हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपल डोमेन्स को एक ही डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एक बिजनेस है umaraliani.com और आपके पास और भी बहुत सारी डोमेन्स हैं जैसे alianiumar.com, aliani.com और ये सारी आप रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं अपने मेन डोमेन जो कि आपकी प्राइम डोमेन है लाइक umaraliani.com। तो इसके ऊपर आप किस तरीके से रिडायरेक्शन कर सकते हैं। मोस्टली लोकल बिजनेसेस के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी डोमेन्स बन रही होती हैं सारी हम बाय कर लेते हैं ताकि कोई और बंदा हमारे ब्रांड नाम की डोमेन को बाय ना कर सके। और हमारी एक प्राइम डोमेन होती है तो बाकी जो हमारी सेकेंडरी डोमेन्स होती हैं उनको हम अपनी प्राइम डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो वो रिडायरेक्शन कैसे होगी, उसके डिफरेंट तरीके हैं। आज का जो तरीका है ये हम डोमेन रजिस्ट्रार को यूज करेंगे। तो हमारी जो सेकेंडरी डोमेन्स होंगी विदाउट कनेक्टिंग एनी होस्टिंग हम डोमेन रजिस्ट्रार से ही उनको कनेक्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम नेम चिप से हमारी जितनी भी बाय की गई डोमेन्स होंगी उनको अपनी एक डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजें क्लियर करता चलूं। रीडायरेक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो ये होता है कि आप आर्जी तौर पर किसी डोमेन को दूसरी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं और सेकेंड तरीका ये है कि अपनी एक डोमेन को आप परमानेंटली दूसरे एड्रेस के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं। सो आर्जी तरीके के अंदर ये होता है कि आपकी जो डोमेन की अथॉरिटी होती है वो आपकी मेन डोमेन के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन अगर आप परमानेंटली 302 करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपकी जो डोमेन आपने सेकेंडरी डोमेन प्राइमरी डोमेन के ऊपर ट्रांसफर किया है तो जो सेकेंडरी डोमेन की अथॉरिटी होगी, जो उसके बैकलिंक्स होंगे, जो उसकी रैंकिंग होगी, वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी मेन डोमेन के ऊपर। यानी कि लेट्स सपोज आपकी डोमेन ए है और सेकेंडरी डोमेन बी है। आपकी जो बी डोमेन है उसकी अथॉरिटी लाइक आप कह दें कि उसका डीए जो है ना 40 है और पीए जो है ना उसका 42 है। जब आप इसको अपनी मेन डोमेन यानी कि डोमेन ए के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे परमानेंटली तौर पे, वाइल्ड कार्ड का एक मेथड होता है उसके थ्रू, तो आपकी जो डोमेन बी की डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, बैकलिंक्स हैं, वो सारे चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी डोमेन ए के ऊपर। तो इस वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्शन का तरीका इंशाल्लाह हम आने वाली किसी एक नई वीडियो के अंदर सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम एक आर्जी तरीका जो होता है टेम्पोररी, जो हमारा 301 है, किस तरीके से हम उसको मूव करवाते हैं विद आउट ट्रांसफरिंग एनी अथॉरिटी एंड बैकलिंक, तो ये सारा आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो यहाँ पे wordcounter.net इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक अपनी डेस्टिनेशन डोमेन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि islamiccenterniagarafall.com है। इसके ऊपर हमने अपनी बाकी तमाम जो हमारी डोमेन्स हैं उनको हमने इसके ऊपर रीडायरेक्ट करना है। यानी कि जब भी कोई बंदा अगर islamiccenternearme.com या समथिंग जो भी हमारी रिक्वायर्ड सेकेंडरी डोमेन्स हैं वो टाइप करे तो वो हमारी इस मेन डोमेन यानी कि islamiccenterniagarafall.com के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने नेम चिप अकाउंट को ओपन कर लें। मैंने जो डोमेन्स बाय किए हैं वो मैंने नेम चिप से बाय किए हैं। आपका जो भी डोमेन रजिस्ट्रार हो आप उसको ओपन कर लें। ऑलमोस्ट तमाम डोमेन रजिस्ट्रार के अंदर सेम मेथड्स होते हैं, जस्ट अ लिटिल डिफरेंट। तो ये जो वीडियो है ये जस्ट और जस्ट फॉर नेम चिप है। तो आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ डोमेन लिस्ट के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं islamiccenternearme.com, islamiccenterniagarafall.ca, islamiccenterniagarafall.com, masjid near me in niagarafall.com, mosque in niagarafall.com। अब ये मेरी रिक्वायर्ड डोमेन्स हैं जिनको मैंने अपनी एक प्राइमरी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे islamiccenterniagarafall.ca इसे मैंने रीडायरेक्ट करना है तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे रीडायरेक्ट डोमेन और यहाँ पे सोर्स यूआरएल एंड डेस्टिनेशन यूआरएल। तो यहाँ पे अगर आप देखें islamiccenterniagarafall.ca, अगर कोई बंदा विदाउट www या HTTP एड्रेस के साथ हमारी ये डोमेन टाइप करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा डोमेन रजिस्ट्रार उसको HTTPS एंड www वाले एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ऐड रीडायरेक्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डेस्टिनेशन यूआरएल है यानी कि जो हमारी प्राइमरी डोमेन है जिसके ऊपर हम अपनी बाकी तमाम डोमेन्स को रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस प्राइमरी डोमेन को यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर हम डालेंगे जो कि islamiccenterniagarafall.com है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सोर्स यूआरएल है वो हमारी ये वाली डोमेन है जो कि अभी जिसको हम रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट स्क्रॉल करके islamiccenterniagarafall.ca इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर कोई बंदा islamiccenterniagarafall.ca टाइप करेगा तो वो हमारे HTTPS islamiccenterniagarafall.com के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके आगे यहाँ पे आपको दो आइकन नजर आ रहे हैं, एक जो है ना आपके पास ग्रीन चेक का साइन है और दूसरी साइड पे
क्रॉस का साइन है, तो आपने ग्रीन चेक के साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये सेव चेंजेस हो जाएगा। देन फिर मैं यहाँ पे ऐड रीडायरेक्ट अगेन से करता हूँ और यहाँ पे मैं www के साथ इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अगेन से मैं https इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com और यहाँ पे ग्रीन चेक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब इसका फायदा मुझे ये होगा कि इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca अगर कोई बंदा टाइप करेगा या फिर www या https इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca कोई बंदा भी टाइप करेगा तो हमारी जो मेन प्राइमरी डोमेन है https इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी एक रीडायरेक्शन जो है ना ऐड हो चुकी है। तो अब यहाँ से इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। जब इसको मैंने यहाँ पे डायल किया तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एरर आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। एक्चुअली जब आप रीडायरेक्ट करते हैं तो मिनिमम आपका 1 से 2 घंटे या मिनिमम 24 to 48 आवर्स आपके लग सकते हैं। सो इस दौरान में आपने टेंशन नहीं लेनी, जब तक DNS रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो रहे होते तब तक आपने वेट कर लेना है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन 15 से 20 मिनट या 1 घंटे के अंदर हो जाया करती है। आगे चल के मैं आपको देन फिर ये लाइव भी दिखाऊंगा। अब यहाँ से हमारी इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca की वेबसाइट रीडायरेक्ट हो चुकी है इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com के ऊपर। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे अपनी वर्ड काउंटर की शीट के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इस्लामिक सेंटर नियर मी .com जो कि ऑलरेडी मैं पहले कर चुका था और उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ वर्ड काउंटर के अंदर ही इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .ca। अब ये मेरी 2 डोमेन्स जो है ना रीडायरेक्ट हो चुकी हैं। अब थर्ड वन के लिए मैं अगेन से यहाँ पे नेम चिप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं डोमेन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। डोमेन लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मस्जिद नियर मी इन नायग्रा फॉल .com इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मस्जिद नियर मी इन नायग्रा फॉल .com इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने मैनेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास हमारी डोमेन्स मस्जिद नियर मी नायग्रा फॉल .com ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है रीडायरेक्ट डोमेन्स के अंदर। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट डोमेन ओपन करने के बाद यहाँ पे मस्जिद नियर मी नायग्रा फॉल .com को रीडायरेक्ट किया गया है https www मस्जिद नियर मी नायग्रा फॉल .com। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ से आपने इसको यस कर देना है। ये रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड रीडायरेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अबाउट स्क्रॉल करके मस्जिद नियर मी नायग्रा फॉल .com इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपने रीडायरेक्शन की जो हमारी प्राइमरी डोमेन है यानी कि इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com उसको यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आगे ग्रीन चेक करके यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद अगेन से मैं रीडायरेक्ट के ऊपर ऐड करूंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है www के साथ यहाँ पे मस्जिद नियर मी नायग्रा फॉल .com और अब मुझे डेस्टिनेशन URL की जगह पे https इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और देन मुझे यहाँ पे ग्रीन चेक करके इसको सेव चेंज कर देना है। यहाँ पे एडवांस DNS के ऊपर अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है TTL यानी कि मिनिमम 30 मिनट्स। अब यानी कि जब भी आप अपनी किसी डोमेन को किसी दूसरी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे तो कम से कम आपको 30 मिनट तक लग सकते हैं। उस अरसा में आपने इसका वेट करना है। अब मुझे यहाँ पे अगेन से डोमेन लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और मास्क इन नायग्रा फॉल .com इसको मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप रीडायरेक्ट डोमेन्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स URL है जो कि मास्क इन नायग्रा फॉल .com है और डेस्टिनेशन URL है जिसके अंदर http के साथ मास्क इन नायग्रा फॉल .com आ रहा है। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड और यस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड रीडायरेक्ट के ऊपर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर मास्क इन नायग्रा फॉल .com इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सोर्स URL के अंदर मास्क इन नायग्रा फॉल .com और यहाँ पे डेस्टिनेशन URL के अंदर इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ ग्रीन चेक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे मैं ऐड रीडायरेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगेन से मैं मास्क इन नायग्रा फॉल .com को www के साथ टाइप करता हूँ और यहाँ पे डेस्टिनेशन URL के अंदर इस्लामिक सेंटर नायग्रा फॉल .com ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं चेक कर देता हूँ। जैसे मैंने ग्रीन चेक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सेव चेंजेस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट ऐड करने के बाद मैं अगेन से डोमेन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नायग्रा फॉल .com यहाँ पे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रीडायरेक्ट डोमेन्स और यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किए गए रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इनको डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड रीडायरेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सोर्स URL के अंदर एक मुझे अपनी ये
ये जो मुस्लिम कम्युनिटी इन nagrafall.com है इसको ऐड करना है और डेस्टिनेशन यूआरएल की जगह पे मुझे अपनी प्राइमरी डोमेन इस्लामिक सेंटर nagrafall.com विद HTTPS ऐड करना है। ये मैं ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको ग्रीन चेक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये सेव हो चुकी है। ये रीडायरेक्शन ऐड करने के बाद मैं अगेन से डोमेन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे nagrafallislamiccenter.ca इस डोमेन की यहाँ पे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट डोमेन्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे nagrafallislamiccenter.ca इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सोर्स यूआरएल की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और डेस्टिनेशन यूआरएल की जगह पे इस्लामिक सेंटर nagrafall.com ये ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड रीडायरेक्ट की जगह पे अगेन से nagrafallislamiccenter.caw के साथ पेस्ट करता हूँ और डेस्टिनेशन यूआरएल की जगह पे इस्लामिक सेंटर nagrafall.com पेस्ट करता हूँ और इन दोनों को यहाँ से मैं चेक मार्क कर देता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। यूं करके 1 बाय 1 मैं सारी डोमेन्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने वर्ड काउंटर लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेस्टिनेशन डोमेन्स वेयर आई हैव टू रीडायरेक्ट ऑल डोमेन्स, उसके नीचे मेरे पास इस्लामिक सेंटर nagrafall.com है जो कि मेरी प्राइमरी डोमेन है और उसके नीचे बाकी जितनी भी डोमेन्स जो कि इस्लामिक सेंटर nearme.com से स्टार्ट होकर nagrafallislamiccenter.ca तक एंड हो रही है। ये जो नीचे वाली सारी डोमेन्स हैं मैंने इनको ऊपर वाली प्राइमरी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ इस्लामिक सेंटर nearme.com इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास इस्लामिक सेंटर nagrafall.com ओपन हो चुकी है, हालांकि यहाँ पे मैंने इस्लामिक सेंटर nearme.com टाइप किया था। इसी तरीके से मैं अगेन से आपको दूसरी डोमेन भी चेक करवाता हूँ। यहाँ से इस्लामिक सेंटर nagrafall.ca इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब यूआरएल के अंदर देखें इस्लामिक सेंटर nagrafall.ca ये अभी रीडायरेक्ट नहीं हुई, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेते हैं। मैं अगेन से आपको इस्लामिक सेंटर nagrafall.com ये जो तीसरी डोमेन है ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये रीडायरेक्ट हुई कि नहीं हुई। ये देखें ये रीडायरेक्ट हो चुकी है। अब ये देखिए इस्लामिक सेंटर nagrafall.com के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको चौथी डोमेन जो कि मस्जिद नियर मी nagrafall.com है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको टाइप किया तो ये मस्जिद नियर मी इन nagrafall.com से चेंज होके इस्लामिक सेंटर nagrafall.com के ऊपर आ चुकी है, यानी कि इसकी रीडायरेक्शन भी फाइनल है। उसके बाद यहाँ पे मास्क इन nagrafall.com इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो ये देखें ये भी हमारी सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी इन nagrafall.com इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये भी हमारी डोमेन रीडायरेक्ट हो चुकी है। और लास्ट वन हमारे पास nagrafallislamiccenter.ca इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चेक करता हूँ। तो इस डोमेन को जैसे मैंने टाइप किया तो ये भी सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी डोमेन्स को दूसरी डोमेन के ऊपर परमानेंटली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारी दूसरी डोमेन है इस्लामिक सेंटर nagrafall.ca ये अभी रीडायरेक्ट नहीं हुई, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, नो प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले इसकी सेटिंग जाके चेक कर लेनी चाहिए। अगर इसकी सेटिंग परफेक्ट है तो आपको टेंशन नहीं लेनी इसकी, क्योंकि रीडायरेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बाज़ दफ़ा, तो आप रिलैक्स रहें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।